ये है खूबसूरत सिक्किम। जब भी कोई सिक्किम में आता है तो सबसे पहले गैंगटॉक में आता है, और ऐसा ही कुछ मैंने भी किया जब मैं बागडोगरा हवाई अड्डे से आ पहुंचती हूँ गैंगटॉक। पर अब सवाल ये था कि सिक्किम में कितनी बर्फ पड़ती है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए मैं अभी जा रही हूँ लाचुंग। उत्तर सिक्किम में बसा हुआ एक छोटा सा टाउन जो अक्सर बर्फ की चादर से ढका रहता है। वैसे तो लाचुंग गैंगटॉक से सिर्फ 125 किलोमीटर दूर है, परंतु पहाड़ी इलाका और रास्ते की हालत सही न होने की वजह से ये सफर 6-7 घंटे का भी हो सकता है। यह है गैंगटॉक का व्यू। मुझे लगा था कि सिक्किम में कितनी ही बर्फ पड़ती होगी, पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी आंखें बर्फ से जमने वाली हैं। ये पूरी लाचुंग वैली है और बीच में से तिस्ता रिवर फ्लो कर रही है। यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर कोई प्लास्टिक ऐसे फेंकता हुआ मिला ना तो उस पर 5000 रुपए का फाइन है। और यहाँ से मैं जा रही हूँ माउंट कटाओ। माउंट कटाओ एक्चुअली फेमस है बर्फबारी के लिए। वहाँ पे बर्फ काफी अमाउंट में दिखता है तो लोग वहाँ पे एंजॉय करने जाते हैं, फिसलने जाते हैं। और दूसरी जगह जो मैं जा रही हूँ वो है यमथांग वैली। वो उस साइड पड़ता है। माउंट कटाओ से मैं नीचे से उतरूंगी फिर यमथांग के लिए चढ़ूंगे। लेकिन खूबसूरती मिलेगी। जैसे सर्दियों में आओ तो आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी, समर्स में आओ तो हरियाली दिखेगी, और इन बीच में आ जाओ तो फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखेंगे। इतनी मनमोहित वादियां और बर्फ से भरी सड़क देखकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि काश मैं आप सबको भी अपने साथ ला पाती। ये है खूबसूरत सिक्किम। सिक्किम जो है वो 4 हिस्सों में बटा है, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम। जब भी कोई सिक्किम में आता है तो सबसे पहले गैंगटॉक में आता है और वो ईस्ट सिक्किम में पड़ता है। फिर गैंगटॉक से आते हैं नॉर्थ सिक्किम में। नॉर्थ सिक्किम में आता है लाचेन, लाचुंग, यमथांग और 0 पॉइंट। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा जगह जहाँ पे मैं हूँ वो है माउंट कटाओ, और ये लाचुंग वैली में ही ऊपर की ओर पड़ता है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं जाने देते, मिलिट्री बेस है वहाँ तक। तो नॉर्थ सिक्किम विजिट करने के बाद वापस आपको गैंगटॉक के रास्ते से
से साउथ सिक्किम या वेस्ट सिक्किम जाना होता है। साउथ सिक्किम में आता है बुद्धा पार्क, नामची, चार धाम, और उसके बाद आता है वेस्ट सिक्किम में पेलिंग। पेलिंग भी अपने आप में बहुत सुंदर जगह है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी किसी वैली का कंपैरिजन किया जा सकता है। मैं एकदम आपको लिख के देती हूँ कि सारी वैली की खूबसूरती अपने आप में बहुत डिफरेंट है, कंपैरिजन है ही नहीं। और इसका इस स्टेट का भी किसी और स्टेट से कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले लाचुंग आ जाइए। जिस कैब में आप आओगे उसी के ड्राइवर से आपको बात करनी पड़ेगी और वो आपको माउंट कटाव लेके आएंगे। और ये वैली एक्चुअली अभी आने वाले मंथ्स में बर्फ और फ्लावर्स दोनों से घिरी पड़ी रहेगी। जब मैं खुश हो जाती हूँ तो ऐसे ही अपशब्द निकलने लगते हैं, बट नेवर माइंड। माउंट कटाव के बाद अब बारी थी यमथांग वैली जाने की। पर सवाल अभी भी बरकरार था कि सिक्किम में कितनी बर्फ पड़ती है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हमारी गाड़ी इतनी ज्यादा बर्फ। क्या आप बता सकते हैं ये जगह कौन सी है? कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड? ये है सिंगबा रोडोडेंड्रॉन सैंक्चुरी। यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन किस्म के मिलेंगे, लेकिन हम डिफरेंस तभी कर पाएंगे जब एक्चुअली में इनका सीजन हो, जो मार्च या अप्रैल में होगा। मेरे को तो बचना भी नहीं आता। अभी तो लिमिटेड रास्ते तक ही जा सकते हैं, लेकिन जब ऐसे बर्फ नहीं होती ना, ऊपर तक जाते हैं एकदम, और यमथांग वैली से फिर जाते हैं 0 पॉइंट। और 0 पॉइंट का व्यू मिसमराइजिंग होता है, क्योंकि यही क्या है, ये सब क्या है? ये जब पेड़ पे बर्फ लदी हुई है ना ऐसे, हो, ये सबसे ज्यादा मेस्मराइजिंग है। पेड़ को करने का दूसरा अटेम्प्ट। बाप रे, ये कितने फीट बर्फ होगी? पेड़ में से नहीं। बोलना पड़ेगा यमथांग और 0 पॉइंट कवर कराने के लिए। वो दोनों एक साथ पॉइंट कवर होते हैं। और यहाँ पर आसपास खाने पीने के ऐसे बहुत बड़ा कोई रेस्टोरेंट नहीं है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं जो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके मस्त मैगी खानी पड़ेगी। इस बार मैं देखना चाहती थी कि पैकेज में और अकेले ट्रैवल करने में, मतलब खुद प्लान करके ट्रैवल करने में क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं अगर लाचुंग आती तो मैं खुद एक तो पहले स्टे एक्सप्लोर करती कि कहाँ पे मिल सकता है, और जहाँ पे मेरी कैब उतारती, जो शेयरिंग कैब है, वहीं पे मैं होटल अपना देख लेती। पैकेजेस में ऐसा नहीं है। एक होटल प्री डिफाइंड होता है, मील प्री डिफाइंड होता है, यहाँ पर आपको रुकना है, और जहाँ पे आप रुकोगे वहाँ पे भी सुविधाएं रहती हैं। आपको वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये कमरा है, ये है, वो है, साफ नहीं है। उनको पता है कि आप आ रहे हो और आप गेस्ट और पैकेज के थ्रू आ रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ होगा। लेकिन जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो आपको हर चीज मांगनी पड़ती है। भैया ठंड लग रही है, हीटर का इंतजाम हो जाएगा क्या? तो कहीं दूर गाँव से हीटर लेके आएंगे, ऐसा कुछ होता है नहीं। ये सारे होटल्स में नहीं होता है ऐसे। भी आई हूँ बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में। बाबा हरभजन सिंह कौन थे? बाबा हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट के एक सिपाही थे जो 1966 में ज्वाइन हुए थे आर्मी में। ये बाबा हरभजन सिंह है और मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ। ये वैसे बाबा हरभजन सिंह का देहांत 1968 में हुआ जब उनका पैर फिसला और वो एक नाले में गिर गए और नदी की तेज धारा उनके शरीर को 2 किलोमीटर तक अपने साथ बहा कर ले गई। ऐसा माना जाता है उसके बाद वो अपने साथी के सपने में आए और अपने पार्थिव शरीर की खबर देते हुए ये कहा कि उनकी एक समाधि बना दी जाए, जिसके बाद से माना जाता है कि वो आज भी हमारे देश की सरहद की रक्षा कर रहे हैं और भारतीय सरकार भी उनको एक सिपाही के सारे अधिकार देती है, जैसे उनका ऑफिस, सैलरी, बेडरूम इत्यादि।